आपके गांव का कोई आदमी अगर आपको सड़क पर रिक्शा चलाते हुए दिख जाए, सर बात करना पसंद नहीं करोगे? और स्पेशली अगर चार दोस्त आपके साथ हैं, नजर फेर करके आप चले जाओगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे गांव का, तुम्हारे रिक्शे वाले तुम जानते हो। लेकिन पता चल गया कि आपके गांव का कोई आईपीएस बन के आपके शहर में पोस्टिंग हुआ है, चार दोस्तों को ले करके जाओगे, अरे मेरे गांव के हैं, मेरे भैया भैया नहीं है लेकिन रिश्ता निकलवा लेंगे, भैया मेरे फूफा के लड़के की ये है, जाओगे भैया हम आपके वहां पड़ोसी पीछे रहते थे, आपने बचपन में 2 दिन थाप भी लगाया था हमको, हम वही, हाँ वही जो चड्डी में घूमते थे, हाँ वही वही। कामयाब हो जाओ, दुनिया भर के लोग दोस्ती करने के लिए हाथ जोड़ करके आएंगे, लेकिन निकम्मे नक्कारे रहोगे, अपने दोस्त भी छोड़कर चले जाएंगे। दुनिया में कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 सबसे बड़ी बाधा होती है, एक तो आपका दोस्त, दूसरा आपका रिश्तेदार। गिरने के बाद सबसे अच्छी चीज ये होती है कि गिरने का डर खत्म हो जाता है। नया आदमी सिगरेट के नशे में कैसे पड़ता है, दारू के नशे में कैसे पड़ता है, पड़वाने वाला कौन होता है? दोस्ती तो होते हैं। ऐसा आदमी कभी नहीं आता जिससे आप नफरत करते हो, जो आपका दुश्मन है, जिसको आप जानते ही नहीं हो। सारा नशेड़ी भंगेड़ी अगर कोई बनता है तो दोस्तों की वजह से बनते हैं। आज तेरे भाई का बर्थडे है, एक पैग लगा ले, अरे भाई भाई बोल के बर्थडे में आपको नरक में ठेल दिया। वो मुश्किलें हमेशा टेस्ट लेने के लिए आती है सर, मुश्किलों का कोई रोल नहीं होता है। हनुमान जी के सामने वो जो राक्षसी आई, वो मुश्किलों तो थी, टेस्ट में पास हो गए, आगे चले गए। लोगों के मजाक उड़ने का डर तब तक है जब तक लोगों ने मजाक उड़ाया नहीं, उड़वा लो ना। ये भी मैटर करता है कि हमारी मनस्थिति के साथ साथ सामने वाले की मनस्थिति कैसी है। अगर सामने वाले की मनस्थिति गड़बड़ है तो फिर शब्दों का, वाक्य का, बातों का, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा अपने घरों में, पापा घर पर आए बहुत गुस्से में, तो जब गुस्से में मम्मी ने देख लिया कि पापा बहुत गुस्से में है, उस वक्त मम्मी हो जाएगी शांत, मम्मी बहुत प्यार से ट्रीट करेगी, बढ़िया बढ़िया चीज सामने पेश करेगी, पापा बहुत गुस्से में है। और कभी अगर देख लिया कि पापा बड़े खुश मूड में है और मम्मी गुस्से में है, तो उस वक्त पापा का रवैया बदल जाता है। तो मतलब जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, जब हम किसी से संवाद वाद विवाद कर रहे होते हैं, तो हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाले की करंट टाइम में मनस्थिति कैसी है, करंट टाइम में उसका मूड कैसा है। अब एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। हम सेल्स में बेसिकली एक अक्सर गलती करते हैं। मान लो एक आदमी है, ऑफिस पहुंचा है और सुबह सुबह ही बॉस से उसको डांट मिल गई, तुमने कमाओ ठीक काम नहीं करते हो। अब उसी टाइम आप बीइंग अ सेल्स पर्सन उसको कॉल करते हो कि आपके पास एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उससे वो दिखाने के लिए, उसके लिए मीटिंग आप उससे बुक करना चाहते हो। आप अगर उसको फोन करोगे, उस वक्त उसका रिएक्शन कैसा होगा? ऑफ कोर्स हो सकता है वो मना कर दे, या हो सकता है चिढ़ के मना कर दे, या हो सकता है उस आपको कुछ बुरा भला भी सुना दे, है तुम अपने प्रोडक्ट के पीछे लगे रहते हो, तुमको कोई काम धंधा नहीं, आएंगे दोबारा से फोन मत करना। हो सकता है ऐसा सुनने को मिल जाए। अब जरा सिचुएशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सुबह से लेकर के शाम हो गया, उस आदमी जिसको अपने बॉस से डांट लगी थी, शाम को 4 बजे बॉस अपने कैबिन में उसको बुलाता है और बॉस उससे सॉरी बोलता है कि मैंने गलत किया तुमको इस काम के लिए सुना के लिए भैया, दरअसल तुम्हारी कोई गलती तो थी ही नहीं। और उसके काम के लिए उसको और अप्रिशिएट करता है, उसको और थैंक यू बोलता है, 4 लोगों के सामने ले जाकर के उसको और शाबाशी देता है। अब उसका मूड अच्छा हो गया उस टाइम पे। अब उस टाइम आपके अलावा कोई दूसरा सेल्स पर्सन अगर उसको कॉल करता है कि भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च है, उसके लिए मीटिंग है, अब उसका रिएक्शन कैसा होगा? अब उसका रिएक्शन भैया बहुत बढ़िया हो सकता है कि तुरंत ऑफिस से निकलते बोले हाँ हाँ मिलो मिलो, देखेंगे क्या प्रोडक्ट है नहीं है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आदमी का मूड ना दिन भर में 6 बार बदलता है। कभी भी आपके सामने जो वाद विवाद होता है, आपके सामने जो बात आदमी करता है, उस चीज के पीछे उसकी मनसा, उस चीज के पीछे उसकी मनस्थिति हमेशा समझने की कोशिश करना। कभी कंफ्यूजन में नहीं होगे, कभी गलत स्टेप नहीं लोगे, कभी गलत धारणा अपने मन में किसी के लिए नहीं बनाओगे। और अगर सेल्स में हो तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी प्रोस्पेक्ट के लिए, कभी क्लाइंट के लिए, कभी अपलाइन के लिए, कभी डाउनलाइन के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, घर में कभी दोस्त के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पिता के लिए, कभी मम्मी के लिए। अक्सर ये गलती हम करते हैं। हम ना सामने वाले की मनसा समझते हैं, हम ना सामने वाले की मनस्थिति समझते हैं। मनसा मतलब उसका इंटेंशन, मनस्थिति मतलब उसकी करंट टाइम में परिस्थिति कैसी, उसका मूड कैसा है। ये अगर समझने की कोशिश हम करें तो हम कभी कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये था समझाने का मेरा आपको। इसके साथ साथ एक और चीज मैटर करती है कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा कहने का तरीका यानी कि टोन कैसा होता है, हमारे बोलने की स्पीड कैसी है। कई बार कुछ लोग आप देखते हो कि बहुत तेज बोल, आधी बात समझेगा, आधी बात समझ पाओगे, आधी नहीं समझ पाओगे।
आधी उनकी बात हवा में निकल जाती है। और हम किस समय पर उससे बात कर रहे हैं, जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया, उसका मूड खराब था, उस टाइम पे सेल्स कॉल किया तो खराब हो गया ना काम। इसी तरीके से मान लो कोई आदमी 9 बजे सो के उठता है और आपने 8 बजे उसको सेल्स कॉल कर दिया अपॉइंटमेंट फिक्सिंग के लिए, किसी चीज के लिए, कोई मीटिंग के लिए। 9 बजे सो के उठता है, आपने 8 बजे उसको कॉल कर दिया, उसकी नींद खराब कर दी, आपको टाइम मिलेगा? आपका काम होगा? ऑफ कोर्स नॉट, आपने उसकी नींद खराब करी है। लेकिन अगर दोपहर के टाइम में जब वो खाली है, जब उसका मूड अच्छा है, कॉफी पीते हुए उस टाइम पे आपका फोन गया, खेल बदल जाएगा। फिर किस समय आप उससे बात कर रहे हो, किस समय बात करने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह भी मैटर करता है कि सामने वाला हमारे लिए अपने मन में कैसी परसेप्शन रखता है। अक्सर हम एक चीज देखने को मिलता है कि हमारा अगर पास रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा नहीं है, मान ले सोसाइटी में अगर ऐसा है कि यह आदमी हमेशा झगड़ालू है, हमेशा ऊट पटांग बात करता रहता है, किसी को उसको सुना देता है, फिर उसकी बात की वैल्यू, उसकी बात का तवज्जो कम हो जाता है। लोग उसकी बात को फिर ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही है, फालतू आदमी है।